हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारती और कॉमर्स क्लासेज में। और आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग ही एक नया टॉपिक लेके आए हैं उससे रिलेटेड, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ गुडविल। जनरली आपकी ये एक्साइटमेंट रहती है कि गुडविल जो किसी भी बिजनेस की फेम रेपुटेशन होती है, जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्यूचर में अर्न करेगा, अपनी मार्केट इमेज क्रिएट करेगा, वो गुडविल जनरली होती कितने टाइप्स की है। आप जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स के दौरान पढ़ते हो, जब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, जब एक पार्टनर छोड़ के जाने लग रहा है, उस टाइम पीरियड में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं गुडविल के, वो ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो टाइप्स नहीं होते बेटा। आपको अगर गुडविल के टाइप्स के रिगार्डिंग बात करनी है तो जनरली आपकी गुडविल कितने टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स की गुडविल होती हैं। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की गुडविल होती है। एक गुडविल परचेज गुडविल एंड सेकंड वन सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो किसी भी बिजनेस पर्सन के थ्रू, जब किसी अनदर बिजनेस को जो ऑलरेडी ओल्ड वन मार्केट में अवेलेबल होता है, उस बिजनेस को एक्वायर और परचेज किया जाता है, प्लस में उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज। एक तो आप उस एग्जिस्टिंग ओल्ड वन बिजनेस की एसेट्स एक्वायर करेंगे, सेकंड वन आप उसकी क्या लेंगे? लाइबिलिटीज लेंगे। एसेट्स और लाइबिलिटी, ऐसा कोई बिजनेस मार्केट में अवेलेबल नहीं होता जिसकी जस्ट एसेट्स होती हैं। एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटी दोनों आपको अवेलेबल होंगी। आप दोनों चीजें क्या करोगे? एक्वायर करोगे। प्लस आज तक उस ओल्ड वन बिजनेस ने जो मार्केट में 15 ईयर्स 20 ईयर्स जो वर्क करके अपनी मार्केट वैल्यू बनाई थी, अपनी रेपुटेशन बनाई थी, अगर आप उसके जस्ट स्टॉक में डील करते हो और एसेट्स में, आप उसकी गुडविल को परचेज नहीं करते हो, तो आपको एडिशनल कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको उस सेकंड पार्टी को, वेंडर फर्म को आप एडिशनल पे करते हो, तो ड्यू टू रेपुटेशन फैक्टर उसको आप जो एक्स्ट्रा पे करने लग रहे हो परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट एक्सेस देन नेट एसेट्स, तो वो उसकी क्या होगी? गुडविल होगी। सेल्फ जनरेटेड में कोई भी बिजनेस पर्सन इनिशियली किसी भी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, रिस्क फैक्टर जनरेट करता है, मार्केट वैल्यू अपनी खुद से क्रिएट करता है, उससे क्या बोलते हो आप? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले मैं बात करूंगा परचेस्ड गुडविल के रिगार्डिंग, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड गुडविल। परचेस्ड गुडविल और एक्वायर्ड गुडविल, इसका मतलब क्या है? जब आपका ओल्ड वन बिजनेस किसी भी न्यू बिजनेस पर्सन को या एग्जिस्टिंग किसी अनदर फर्म को अपने बिजनेस को सेल आउट करने जा रहा है, और कोई अनदर पार्टी उसके बिजनेस को खरीदने के लिए प्लस उसकी रेपुटेशन को परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो जब वो अपने बिजनेस को किसी अनदर पार्टी को बेचेगा तो उसकी नेट एसेट्स कैसे निकलती है? आपकी एसेट्स जो भी अमाउंट होगी, सपोज करते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? 10 लाख लेस, इसमें से आपने क्या दे दी? लाइबिलिटीज। कितने की? 2 लाख। तो उसने आपकी एसेट्स भी ली और आपकी लाइबिलिटीज भी ली, तो नेट आपकी परचेजिंग फर्म के पास कितना आएगा? 8 लाख की एसेट्स। कितने की? 8 लाख। 10 लाख की एसेट्स लेता है, 2 लाख आपकी जो भी लाइबिलिटीज बनती थी थर्ड पार्टी की उसने पेमेंट कर दी, तो नेट उसके पास कितना आएगा? पोजेशन राइट 8 लाख के। नेट एसेट्स जो भी उसकी बनी, अगर उसका परचेज प्राइस आपके अकॉर्डिंग आपको कितना पे करना आता है? 8 लाख। परचेज प्राइस वो कितना मांग रहा है आपसे? 10 लाख। परचेज प्राइस लेस नेट एसेट्स कितनी? 8 लाख। तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट वेंडर फर्म के थ्रू
आपसे डिमांड की जाती है वो किसका पार्ट होता है? वो आपकी एक्वायर्ड गुडविल का पार्ट होता है, क्योंकि आज तक उसने प्रीवियस स्ट्रगल्स जो करके अपनी मार्केट वैल्यू जनरेट की होगी वो उसके रिगार्डिंग आपसे क्या करने लग रहा है? डिमांड करने लग रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप उसकी गुडविल के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करोगे, जिसका कुछ बेनिफिट उसको भी मिलना चाहिए, जो मैंने आपको किस में बताया था? नंबर ऑफ ईयर परचेज वाले टॉपिक में। अब परचेज गुडविल के रिगार्डिंग एक और टॉपिक होता है आपका परचेज गुडविल। कहां पे दिखाते हो आप? रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। कौन सी साइड? एसेट साइड। इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो परचेज गुडविल को। और इसको लेके एक और बात है, परचेज गुडविल को शुड बी राइट ऑफ written off within 5 years। within 5 years आपकी जो परचेस्ड गुडविल होती है वो आपकी परचेस्ड फर्म के थ्रू जब वो वेंडर फर्म से उस गुडविल की अमाउंट को परचेज करती है 5 सालों के अंदर अंदर अपनी बैलेंस शीट से समाप्त कर देगी। ये देखिए आपकी बुक्स, ये आपकी बैलेंस शीट हो गई। बैलेंस शीट पार्टनरशिप फर्म की कौन सी बैलेंस शीट होती है? हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या ही? लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहां पर क्या रिप्रेजेंट है? गुडविल। कितनी? 2 लाख। अब आप स्लोली इसको राइट ऑफ करोगे, और अकाउंटेंसी में कोई भी चीज कहां से राइट ऑफ होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आप इसको विद इन 5 ईयर्स सपोज करते हैं 40 40 40 40 40 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो आप इसकी रिटर्न ऑफ की क्या एंट्री करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल रिटर्न ऑफ, टू गुडविल रिटर्न ऑफ। इस साल कितना कर दिया आपने? 40,000। कितना बच गया? 160। उसको नेक्स्ट ईयर की साल के एंड में 160 को बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा दोगे। ठीक है बेटा, इस तरह आप क्या करते हो? आपकी परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट। अगर आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करते हो, इसको कभी भी बैलेंस शीट में नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, इसको कभी भी आप बैलेंस शीट में शो नहीं करते, क्योंकि ये आपके खुद के सेल्फ जो भी आपके क्या थे? स्ट्रगल्स थे, उनसे आपने कमाई है, इसलिए इसका बैलेंस शीट में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। अब हम इसके मीनिंग को पढ़ते हैं। वहां पे क्या आता है? इट इज इंटरनली, आपने खुद से पैसा लगा के अपनी रेपुटेशन क्रिएट की है। इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल अराइजेज फ्रॉम फैक्टर दैट रन्स बिजनेस। उन फैक्टर्स के थ्रू जो इंटरनली अपनी रेपुटेशन क्रिएट की जाती है, जो आपके बिजनेस को रन करने में मेन रोल प्ले करते हैं, उसे आप क्या बोलते हो? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये जर्नली आपके गुडविल के क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन और रिटायरमेंट के दौरान, वो टाइप्स में कंसीडर नहीं होंगे, वो आपके ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल में कंसीडर होंगे। ये बात याद रखिएगा। होप सो आपको इन दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।